अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं मोहम्मद अली मेमन यूट्यूब चैनल में आपके लिए मुख्तलिफ मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स एंड इक्वेशंस और सॉल्यूशंस लेके आऊंगा। हमारी टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन चल रही थी। आज उन्हीं में से टॉपिक केस नंबर 3 हम लेके आए हैं। पहले हमने दो केस डिस्कस किए थे, केस 1 एंड केस 2। अब हमारे पास तीसरा केस जो है वो है, हमारी जो इक्वेशन है अब लीनियर नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक होगी और नॉन रिपीटेड। पहले वाले केस में लीनियर और नॉन रिपीटेड, दूसरे केस में लीनियर रिपीटेड। अब हमारी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक बट नॉन रिपीटेड। सो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइट द सॉल्यूशन। We write x square minus x minus 13 upon x square plus 7 into x minus 2। अब जो केस 1 और केस 2 था उसमें हम ये कह रहे थे कि कांस्टेंट दे रहे थे ए बी सी डैश सा। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा। वो क्या होगा कि जहां पर भी हमें एक्स स्क्वायर टर्म दिखेगी वहां पर हम उस कोएफिशिएंट कांस्टेंट के साथ x का इंप्लीमेंट करेंगे, मींस उसके साथ x लगेगी। कैसे? जैसे यहाँ पर ये टर्म जो है हमारी क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर है, तो हम वो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। सेम वे प्लस यहां पर लीनियर है तो लीनियर के साथ हम पहली वाले इक्वेशंस की तरह सिर्फ कांस्टेंट देंगे, वो है c अपॉन x माइनस 2। Now same way we are getting the LCM. It become x square minus x minus 13 by x square plus 7 into x minus 2 is equal। इसकी LCM बनेगी x square plus 7 x minus 2। Now x स्क्वायर प्लस 7 x माइनस 2 को जब हम x स्क्वायर प्लस 7 से डिवाइड करेंगे लाइक दिस, x स्क्वायर प्लस 7 x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस 7 x प्लस 7 x प्लस 7 will be cancelled, remain as x minus 2 multiply by this term ax plus b multiply by x minus 2 plus now x minus 2 remain cancelled. The result will be c multiply by x square plus 7। Now same way solve it, it will be cancelled। Make equation x square minus x minus 13 is equal, it becomes ax plus b into x minus 2 plus c into x square plus 7। सेम में हम वैल्यूज कांस्टेंट की फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारा वैल्यूज है a का फाइंड करना है, दूसरा b का फाइंड करना है, तीसरा c का फाइंड करना है। अब कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? पिछली वीडियो में हमने सिखाया था कि या तो हम कंपेयरिंग करेंगे या तो हम एक टर्म्स को जीरो करेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक वैल्यू फाइंड करते हैं जो हमें यहां c का मिलेगा इसको जीरो करने से। अब इसको जीरो करने के लिए हम जब x इज इक्वल पॉजिटिव 2 पुट करेंगे तो यहां पर प्लस 2 माइनस 2 विल गेट बी कैंसिल, इस जीरो जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जो ये ऑल टर्म्स जीरो हो जाएंगे। तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल 13 into ax plus b into x minus 2 plus c x square plus 7। x is equal to only 2. Put here it becomes 2 square minus 2 minus 13 is equal a into a 2 plus b
into 2 minus 2 plus c into 2 square plus 7. 2 2s are 4 minus 2 minus 13 is equal. It becomes 2a plus b into 0 plus c same. 2 2s are 4 plus 7. That all will be cancelled, become 0. 4 minus 2 becomes 2. 2 में से 13 गए, बाकी रिमेन क्या होगा माइनस 11 इज इक्वल, ये 0 हो जाएगा, प्लस 4 एंड प्लस 7 becomes 11 means C11. अब ये जो 11 है यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, means C becomes minus 11 by 11. 11 get be once time, C is equal to minus 1. अब हम कंपेयरिंग वाला मेथड इसी इक्वेशन को लेके करेंगे, लाइक x स्क्वायर माइनस x माइनस 13 इज इक्वल ax प्लस b इंटू x माइनस 2 प्लस c इंटू x स्क्वायर प्लस 7. अब यहां पर देखिए कि अगर हम यहां पर -2 भी पुट करते हैं तो माइनस माइनस बिकम प्लस और 4 हो जाएगा. लिहाजा हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये टर्म से इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे, लाइक दिस, x स्क्वायर माइनस x माइनस 13 इज इक्वल, इट बिकम्स ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस bx प्लस इंटू माइनस माइनस 2b प्लस cx स्क्वायर प्लस 7c. नाउ हम अब लाइक टर्म के साथ मिलाएंगे, लाइक एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर के साथ, और लीनियर टर्म लीनियर से, और कांस्टेंट टर्म्स कांस्टेंट से. सो वी आर राइट हियर x स्क्वायर माइनस x माइनस 13 इज इक्वल ax स्क्वायर सेकंड प्लस cx स्क्वायर माइनस 2ax प्लस bx, और remain what result, 2x bx. now minus 2b plus 7c. x square minus x minus 13 will be same. x square का टर्म दोनों में है तो x square कॉमन, remain a plus c minus x दोनों में है x कॉमन, remain 2a plus b minus 2b plus 7c again same. now कंपेयर करते हैं कि जो हमारा x स्क्वायर वाले टर्म से उसको हम x स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो इट बिकम्स x स्क्वायर, यहां है एक और यहां पर ये भी x स्क्वायर वाला है, इट बिकम्स x स्क्वायर इनटू a प्लस c. therefore we know the value of c का हमने वैल्यू निकाला है -1. सो हम यहां पर पुट करेंगे, फर्स्ट ये x स्क्वायर यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस c. इट विल बी कैंसिल, रिमेन इज 1, a प्लस c का वैल्यू -1. अब a सेम 1 सेम, ये 1 यहां पर आएगा प्लस का 1, a बिकम 2. अब हमको दो वैल्यू मिल गए, a का वैल्यू भी मिल गया, c का भी वैल्यू मिल गया. अब हम लिहाजा यहां पर अगर लीनियर टर्म्स लीनियर के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें b का भी वैल्यू मिल जाएगा. तो हम कंपेयर करें तो इट बिकम्स -x इज इक्वल, ये लीनियर टर्म्स कंपेयर करते हैं लीनियर के साथ,
minus x into 2a plus b. Minus minus get be cancel, 1 get be cancel, remain here also 1, same पिछली तरह की तरह. अब यहां पर 2a है, therefore we know the value of a is equal to 2. पुट करते हैं 2 a की जगह 2 plus b, 1 सेम, 2 2 जा 4 plus b. अब b सेम 1, ये 4 वहां पर जाएगा, माइनस का बन जाएगा, b इज इक्वल -3. तीनों के वैल्यू मिल गए, a मिला हमें 2, b मिला हमें -3 और c मिला हमें -1. अब सेम भी हम इक्वेशन में पुट करते हैं. हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x स्क्वायर -x -13 बाय x स्क्वायर प्लस 7 into x minus 2 is equal ax plus b into x square plus 7 plus x c upon x minus 2. Therefore we know the values. ये टर्म यहां पर भी सेम रखेंगे. a की वैल्यू हमें मिली है 2, तो पुट करते हैं 2x प्लस b की वैल्यू हमें मिली है -3, तो इट बिकम्स -3, तो 2x प्लस -3 बाय x स्क्वायर प्लस 7 प्लस c की वैल्यू मिली है हमें -1 upon x minus 2. It's a solution of case number 3. Thank you for watching video.